ओके सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। और ये रहा हमारा आज का विप्रोपल का क्वेश्चन, दैट इज मैचिंग इंडेक्स ऑफ अ वर्ड एंड अ नंबर। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। वैसे फालतू में भी आई टी वालों ने इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है। 2 पेज का, दो ढाई पेज का क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने, और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन रीड करूँगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि हमें यूज़र दो चीज़ देगा, एक होगा इंटीजर n और दूसरा होगा वर्ड w। ओके, तो दो इनपुट हमें यूज़र से मिलने वाले हैं। और हमें फॉर एग्जांपल ये रहा, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 1 ये इंटीजर है, और वर्ड है हमारा WSA। तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे एक फॉर्म पैटर्न हमें बताया गया है कि हम कैपिटल A टू कैपिटल Z, capital A to capital Z is represented by integer 01 to 26, and the symbol A to Z is represented by the integer 27 to 52। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, और हमें चेक करना है कि कितने नंबर्स करेक्टली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल W का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 23 है, S का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 45 है, स्मॉल s, कैपिटल A का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 01 है। तो इस तरीके से ये जो WSA जो हमें वर्ड दिया था और जो ये नंबर दिया था इंटीजर, इनके रिप्रेजेंटेशन, इनके ये परफेक्ट मैच है, या द परफेक्ट मैच यहाँ पे लिखा है, द इंटीजर दिस परफेक्टली मैचेस विद द वर्ड दिस एंड द मैचिंग इंडेक्स ऑफ दिस एंड दिस इज 3। तो यही हमारा आउटपुट है 3। हमें यही प्रिंट करना है। 3 मतलब नहीं, मतलब हमें मैचिंग इंडेक्स को प्रिंट करना है पता करके। अगर मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूं तो जैसे ये 2 3 4 5 0 1 इज एन इंटीजर एंड एक्स टी, कैपिटल एक्स, स्मॉल टी एंड कैपिटल बी इज द वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 01 को कंसिडर करूँ तो 01 और कैपिटल बी ये सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कैपिटल बी का रिप्रेजेंटेशन 02 है और 01 रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए का है, तो ये मैच नहीं हो रहा। 45 और स्मॉल टी को रिप्रेजेंट अगर मैच करूँ तो ये भी मैच नहीं हो रहा, और 23 और कैपिटल एक्स भी मैच नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे दिया है द मैचिंग इंडेक्स ऑफ दिस इज 0। तो यही पूरा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, और ये रहा हमारा इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट। इनपुट में हमें एक इंटीजर लेना है n, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा इंटीजर। ठीक है, और और यहाँ पे एक वर्ड लेना है। और हाँ, एक और बात, हमें स्टार्टिंग में एक कंडीशन भी चेक करनी है। कंडीशन ये है कि ये रहा कंडीशन यहाँ पे लिखा है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ सिंबल्स इन w, योर प्रोग्राम शुड आउटपुट -1। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स ओवर, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं W S एंड B। अगर मैं इसका डबल करूँगा तो आएगा 6 आंसर। और यहाँ पे अगर मैं इनको काउंट करूँ 2 3 4 5 0 1, यहाँ पे 6 इंटीजर दिए गए हैं, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हमें यहाँ पे -1 प्रिंट करना है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं जो हमें करना है। तो सीधा कोड की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा कोड, ये जो हमने कोड लिखा है पूरा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है, दोनों इनपुट। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने इनपुट फॉर्मेट में, हाँ क्वेश्चन में तो दिया था, क्वेश्चन में तो कहा गया था कि हमें इंटीजर लेना है n शुड बी एन इंटीजर, बट मैं जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट ले रहा हूँ। इसका पर्पस मैं बाद में बताऊंगा, आगे पर्पस बताऊंगा इसका मैं। फिर मैंने क्या किया, नीचे एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया जिसमें देखो मैंने रिप्रेजेंट किया, ए इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रिंग 01, बी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रिंग 02, सी को रिप्रेजेंट किया एक और स्ट्रिंग से 03 04 सो ऑन। मैंने यहाँ पे इसको, ये जो 01 02 इनको जानबूझ के स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ तक हमने डिक्शनरी भी बना दी अपनी और इनपुट भी ले लिया। इसके बाद देखो मैंने अपना इफ कंडीशन लिखा है यहाँ पे। पहला इफ कंडीशन ये है कि इफ लेंथ ऑफ n is not equal, ये not equal to का सिंबल होता है, if length of n is not equal to length of w का ट्वाइस, देन प्रिंट -1। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कंडीशन था हमारा, कंडीशन ये था कि जो ये रहा हमारा w, ये है हमारा वर्ड, इसका जो लेंथ है अगर इसका ट्वाइस करूँ तो इसके लेंथ के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा -1। बट अगर दोनों का लेंथ सेम है तब हमारा मेन लॉजिक है, ये है हमारा मेन लॉजिक। ठीक है, तब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे हम। देखो सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ n, यानी कि लेंथ ऑफ n मान लो 6 है, तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ n इफ i परसेंटेज 2 इज इक्विवेलेंट टू 0 n लिस्ट डॉट अपेंड n i कोलन i प्लस 2। अब इसका रीज़न ये हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग n, मैं इसके एलिमेंट दो एलिमेंट्स को निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, 23 को सेपरेट कर रहा हूँ, 45 को सेपरेट कर रहा हूँ, 01 को सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि 23 W का पोजीशन है या नहीं है, 45 S का पोजीशन है या नहीं है, और 01 B का पोजीशन है या नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये लॉजिक लगाया फॉर आई इन रेंज दिस, इफ i परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 तो n लिस्ट डॉट अपेंड n i कोलन i प्लस 2। ठीक है, i परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल देखो i की वैल्यू एक बार 0 होगी। अगर i की वैल्यू देखो 2 3 4 5 0 1, तो इसके ये है 0 इंडेक्स पे, 3 है 1 इंडेक्स पे, 4 है 2 इंडेक्स पे, 5 है 3 इंडेक्स पे,
और 0 है हमारा 4 इंडेक्स पे और 1 जो है हमारा 5 इंडेक्स पे, ठीक है। तो देखो आई की पहले क्या होगी वैल्यू, आई की वैल्यू होगी 0, तो 0% 2 करूँगा सो इट विल बी इक्वल टू 0, तो इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट सिंस इट इज इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, हम एन लिस्ट डॉट अपेंड एन ऑफ आई कुलन आई प्लस 2 कर देंगे, आई की वैल्यू क्या थी 0, तो जो एन था हमारा एन, ये है हमारा एन, इसकी आई पोजीशन है, पहले आई की वैल्यू 0 थी तो यानी कि 0 और 0 प्लस 2 दैट इज 2 -1, क्योंकि वो -1 तक अपेंड है, यानी कि 23 का एक सेपरेट कर देगा और एक लिस्ट में डाल देगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं पूरा प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस अगर आसान भाषा में बताऊँ तो इस पूरे चीज़ का मतलब ये है कि इन नंबर्स को मैं सेपरेटली टू डिजिट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 23 को सेपरेट करके लिख रहा हूँ, 45 को सेपरेट करके लिख रहा हूँ और 01 को सेपरेट करके लिख रहा हूँ, बस यही मीनिंग है इस पूरे लाइन का। इतना हो जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इतना होने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरा स्ट्रिंग था, WSB वाला स्ट्रिंग था, मैं इसके नंबर्स लिख रहा हूँ कि ये कौन से नंबर पे आते हैं। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आंसर स्ट्रिंग मैंने एक स्ट्रिंग बना दी जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और एक लिस्ट भी बना दी, एक एम्प्टी लिस्ट। फॉर आई इन डब्ल्यू, फॉर आई इन डब्ल्यू से मतलब ये है कि आई की वैल्यू, अगर सपोज हमारा डब्ल्यू की वैल्यू है WSB, तो आई की वैल्यू एक बार डब्ल्यू होगी, आई की वैल्यू एक बार एस होगी और आई की वैल्यू एक बार कैपिटल बी होगी, ठीक है। तो ये होगी फॉर आई इन डब्ल्यू, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आंसर स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू यूजर डॉट यूज डिक्शनरी ऑफ आई। देखो मान लो कि आई की वैल्यू अभी के लिए डब्ल्यू है, तो मैं यूजर डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ कि डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा कैपिटल डब्ल्यू, ये रहा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल बी डब्ल्यू ये रहा, तो इसका ये जो है ये इसका वैल्यू है 23, ये जो इसका वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को मैं इस स्ट्रिंग में ऐड कर दे रहा हूँ, ये जो स्ट्रिंग है इसको ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेन तो हमारा ये है एफ लिस्ट डॉट अपेंड यूज डिक्शनरी 1, ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है। अब आई की वैल्यू एक बार सपोज टी हो गई, नेक्स्ट टाइम टी हो गई स्मॉल टी, तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा कि मेरा स्मॉल टी है कहाँ पे, ठीक है, और वो मिल जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू मैं इस एफ लिस्ट में डाल दूंगा। ऐसे ही करता पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होगा। एक काम करता हूँ मैं एक बार ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। प्रिंट एफ लिस्ट और प्रिंट ओके, प्रिंट एन लिस्ट। अब इसको रन करता हूँ मैं, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये इनपुट लेता हूँ, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, ये देखो ये जो है ये है मेरा एफ लिस्ट और ये है मेरा एन लिस्ट, देख रहे हो, ये है मेरा एन लिस्ट और ये है मेरा एफ लिस्ट। देखो 23, 45, 01 मैंने इनको सेपरेट कर करके लिख दिया, देख रहे हो, सेपरेट कर करके लिख दिया मेरा वो। और ये जो डब्ल्यू टी और बी था, इनके जो एक्चुअल पोजीशंस हैं मैंने उस डिक्शनरी से पता करके यहाँ पे लिख दिया 23, 46, 02, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चेक करूँगा कि 23 इक्वल टू 23 और नॉट, 46 इज इक्वल टू 45 और नॉट, 01 इज इक्वल टू 02 और नॉट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ ये ही है जो इक्वल है, यानी कि सिर्फ इसका मैचिंग इंडेक्स 1 है, यही मुझे करना है और यही मैंने किया यहाँ पे। देख लो यहाँ तक तो प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद देखो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया काउंट इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ इन लिस्ट, if n list I is equivalent to f list I count plus equals to 1 print count। इसका मतलब ये बनता है, देखो ये है मेरा f list और ये है मेरा n list। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों को चेक कर रहा हूँ। ये जो सेकंड एलिमेंट है और ये जो सेकंड एलिमेंट है, इन दोनों को चेक कर रहा हूँ। थर्ड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ। अगर ये इक्वल है तो जो मेरा वेरिएबल है काउंट उसको +1 कर दे रहा हूँ। तो देखो पहले इसको चेक किया जाएगा, इक्वल है तो काउंट की जो वैल्यू थी पहले 0 थी, अभी 1 हो जाएगी +1 होने के बाद। फिर ये देखो इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। फिर इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे तो काउंट की वैल्यू अभी भी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। अल्टीमेटली हम क्या कर देंगे, लास्ट में प्रिंट कर देंगे हमारी काउंट की वैल्यू जो कि है 1, और इसी को हम कहते हैं मैचिंग इंडेक्स। यही है हमारा मैचिंग इंडेक्स, ठीक है। तो यही करना था पूरे इस कोड में।